तो इस पे प्लस निशान पे क्लिक करते या कहीं पे भी इस पट्टी पे क्लिक करते आपका आंसर खुल जाएगा। आपको पहले आंसर नहीं देखना है, आपको कोशिश करनी है खुद से लिखने की, ये वाली पीडीएफ, ठीक है। ये भी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई, दोबारा डाल दूंगा आज। ये देखो, एक 2 मार्कर का क्वेश्चन है इसमें, एक 5 मार्कर का क्वेश्चन है और एक 10 मार्कर का क्वेश्चन है। लेकिन पिछली बार भी हमने 90 डेज चैलेंज पूरा चलाया था, एक भी दिन डिले नहीं हुआ था। सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक लिंक आ जाता था, इवन 5 बजे आ जाता था। तो शुरू में डे 1 है इसलिए 7 बजे आया था। सुबह 5 बजे आपके पास लिंक आ जाता है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक आता है, हिंदी मीडियम का अलग लिंक आता है। उस पर क्लिक करते ही आप उस पेज पे पहुंच जाओगे। क्लिक किया तो इसका आंसर आ गया। विकसित और विकासशील देशों के बीच लोक प्रशासन की भूमिका, प्रमुख अंतर सूचीबद्ध करो, ये आ गया। इंग्लिश में यदि आप हो तो यहाँ पे इंग्लिश स्विच करके यहाँ पे आ सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, साथ ही में थोड़ा सा ट्रेप होता है, स्पेशली अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। और हम लड़के तो थोड़े वैसे इमोशनल होते हैं बेचारे, सेकंड मीटिंग में तो हम बच्चों के नाम सोचने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, लड़कों को भी ध्यान रखना है, लड़कियों को भी ध्यान रखना है। क्योंकि यार ये देखो, ये सब रिलेशनशिप वगैरह बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, यही उम्र है, फिर बाद में तो बनेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये उम्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टेज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 महीने जो है ना, 18 जून तक रुक जाओ। एक दूसरे का आंसर कैसे चेक करें? 2 मार्कर में यदि आपका दोस्त हिट द बुल जाए, सीधा सीधा जो पूछ रहा है जो पूछा है वो बता रहा है, तो उसको 1 नंबर दे दो। आप शुरू में हो सकता है कि जैसे आपने कभी आंसर राइटिंग की नहीं हो, है ना, तो शुरू में, या फिर आपको बहुत टाइम हो गया आंसर राइटिंग किए हुए, पिछले मेंस में की थी, अब स्टार्ट करोगे, हो सकता है शुरू में, हो सकता है कि होगा शुरू में 10 मार्कर के क्वेश्चन में आपको 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई टॉपर, सब अपने जैसे हैं यार, सब अपने जैसे, किसी से घबराना नहीं है आपको, ठीक। हाँ जी, तो 90 डेज फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या फ़ायदा होगा, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आपको वेबसाइट का यूज़ करके आंसर सबमिट करना है, कैसे एक दूसरे का आंसर चेक करना है आपको, पीयर रिव्यू के बारे में अपन मतलब बात करेंगे, रिपाई स्टूडेंट्स को कैसे अलाइन करना है इसको टेस्ट सीरीज के साथ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ों पर अपन बात करेंगे। फटाफट से शुरू कर देते हैं, ठीक है, बिना टाइम खराब किए हुए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, आपको एवरेस्ट की चढ़ाई जब करनी होती है, आपके सामने आपके आगे आगे गाइड चल रहे होते हैं। और थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में करूँगा क्योंकि पबेड की क्लास है और फिर हमारे पास अभी सेकंड स्टूडियो रेडी नहीं हुआ है, वो रेडी हो रहा है, तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा इसको, ठीक है। तो गाइड आगे आगे चल रहे होते हैं और वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि यदि आपने एवरेस्ट की चोटी को देख लिया ना, तो फिर आप एवरेस्ट नहीं चढ़ पाओगे। और सेम चीज़ होती है सिविल सर्विसेज के साथ, कि यदि आपने चोटी पे ध्यान दे लिया तो फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे कि यार इतना सारा सिलेबस है, 18 जून तो आ गई, 23 सब्जेक्ट है, पेपर 4 कब करूं, ये नहीं करना है अपने को। तो 90 डेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है कि हम आगे आगे आपके चलेंगे। माइक्रो मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, कि हमने टॉपिक्स में बांट दिया हर दिन को, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। लेकिन आपको खुद का प्लान भी बनाना है, मैं आपको ये बोलूंगा। ब्लाइंडली हमारे प्लान को फॉलो मत करना, क्योंकि हर इंसान की अपनी स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। हर इंसान को अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपना वीकनेस होती है, ठीक है, अपने अपने सबका पास्ट या बैकग्राउंड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, मान लो, तो टेक्नोलॉजी या साइंस वाली जो चीज़ है उस पर हमें कम फोकस करना है, वो उसमें हमारे मार्क्स आ जाएंगे। राजस्थान हिस्ट्री मेरी वीक है, तो मान लो मैं राजस्थान हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करूंगा, है ना। या फिर जो 6 छोटे सब्जेक्ट हो गए, पबेड हो गया, आईआर हो गया, एथिक्स हो गया, ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं रैंकिंग में, मार्क्स भी इनमें ज़्यादा आते हैं बीजे बीच, बाकी सब्जेक्ट में सबके सेम ही आते हैं। तो ये आपको करना है, हम डेली टारगेट्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो जब एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो जो आगे गाइड चल रहा होता है वो यही बोलता है कि हेड डाउन 1 स्टेप एट ए टाइम, हेड डाउन 1 स्टेप टाइम, वो बोलते रहता है ऐसे कि गर्दन नीची करो, एक 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 कदम आगे बढ़ाते जाओ। ठीक वैसे ही आपको यहाँ करना है। मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी है अच्छे से, चाहे आपका प्री हुआ हो नहीं हुआ हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वैकेंसी आगे आ रही है। नीची गर्दन करके धीरे 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 चलते जाना है। 3 महीने ऐसे निकलेंगे पता ही नहीं लगेगा, और आपका सिलेबस भी अच्छे से ढंग से रिवाइज कंप्लीट भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इट माइट सीम ए डोंटिंग टास्क नाउ, बट माउंटेन्स गेट क्लाइम 1 स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान है, ये ध्यान से रखना है। पर्पज क्या है 90 डेज का? देखो, पूरा साइकिल ये होता है कि आप सबसे पहले नोट्स को पढ़ते हो या फिर क्लास लेते हो, ठीक है। उसके बाद में रिवीजन आप जरूर करते हो, क्लास लेने के बाद में शाम को आपको रिवीजन करना है। उसके बाद में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है करना। 50 से 60 मार्क्स का जो डिफरेंस आता है किसी टॉपर में और किसी जो बाहर निकल गया है, उनमें राइटिंग का बहुत पार्ट आता है। लोग कितना भी बोल ले, कितना भी कुछ कर ले कि आरएस में आंसर राइटिंग में फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है भाई, पड़ता है। हम लोगों ने तो जो भी इंटरव्यू दिया है, रैंक आई है, सिर्फ राइटिंग के बेसिस पाई है, ठीक है। और फिर उसके बाद में फीडबैक 2 टाइप से मिलते हैं, या तो टेस्ट सीरीज में, जो कि आप एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके, या फिर पीयर रिव्यू। आप एक दूसरे का, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आप ऑनलाइन आपका ग्रुप बना हुआ है, कैसे भी करके आप कनेक्ट सिविल से जुड़े हुए हो, एक दूसरे से जुड़ के भी आप पीयर रिव्यू करते हो। पीयर रिव्यू कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो,
ये 2021 की रैंक मार्क्स एनालिसिस मैंने आपको बहुत बार बताया कि भाई 1234 मतलब बाहर हो आप रेस से, 20 नंबर भी आपके बढ़ते तो सीधा 551 मतलब आप अलाइड सर्विस में घुस जाते हो। फिर उससे ऊपर 20 नंबर भी मिलते तो आपको 199 रैंक आ जाती, मतलब आप टॉप 3 टॉप 5 सर्विसेज में आ जाते हो। और ऊपर 20 नंबर में मतलब आप टॉप 50 में आ जाते हो, आपको टॉप 3 सर्विसेज मिल जाती है, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20-20 नंबर का गैप, और ये आंसर राइटिंग से फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक दूसरे का आंसर पढ़ने से पता लगेगा कि कंपटीशन कितना है, आप कहां स्टैंड करते हो, तो ये भी अभी मैं बताऊंगा कैसे एक दूसरे का आंसर देखना है वहां पे। और टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप कितना भी ज्ञानी हो, यदि आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं तो फिर भाई आप रेस से बाहर हो। तो ये तीनों चारों पर्पज है 90 डेज के। काम क्या करना है आपको, प्रिंट आउट निकालने, 2-3 प्रिंट आउट निकालने। पहला प्रिंट आउट आपको निकालना है, नहीं भी निकाल तो भी चलेगा, शेड्यूल का, शेड्यूल आप चिपका सकते हो वहां पे, शेड्यूल में टेलीग्राम चैनल पे आज डाल दूंगा, वेबसाइट पे भी अपना पूरा शेड्यूल है। तो पूरा 90 डेज का शेड्यूल का प्रिंट आउट निकाल लेना है, पहली बात। दूसरी बात, 200 पेज की एक पीडीएफ निकालनी है खाली आंसर राइटिंग की, मैं बता देता हूं आपको, ये वाली पीडीएफ, ठीक है। ये भी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई, दोबारा डाल दूंगा आज। ये देखो, एक 2 मार्कर का क्वेश्चन है इसमें, एक 5 मार्कर का क्वेश्चन है और एक 10 मार्कर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे पीछे मिला के भाई आपको 2 पेज भरने डेली, इससे ज्यादा नहीं भरने, 2 पेज डेली भरने। 90 दिन में 180 पेज आप भर दोगे, तो 180 पेज निकालो, मतलब टोटल आगे पीछे मिला के तो 400 पेज हो जाएंगे, या फिर 350 पेज भी आप निकाल सकते हो। स्पाइरल करवा लो और डेली भरना है इसको। ये अभी जाओ आप बुक स्टोर पे जाओ, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाओ और ये निकलवा लो। आपका टारगेट है कि डेली कम से कम 1 या 2 आंसर तो मैं लिखूंगा या लिखूंगी ही, और एक दूसरे से आप चेक करवाते रहो। चेक कैसे करवाना वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, डेली लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे इस तरीके से। पिछली बार भी हमने, देखो कोई भी चीज नई नहीं है, लोग कितना भी बोल रहे कि नई कोचिंग वगैरह, सारी चीजें हमने टेस्टेड है सारी। पिछली बार भी 90 डेज प्रोग्राम आपको पता नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन पिछली बार भी हमने 90 डेज चैलेंज पूरा चलाया था, एक भी दिन डिले नहीं हुआ था। सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक लिंक आ जाता था, इवन 5 बजे आ जाता था। तो शुरू में डे 1 है इसलिए 7 बजे आया था। सुबह 5 बजे आपके पास लिंक आ जाता है, इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक आता है, हिंदी मीडियम का अलग लिंक आता है, उस पर क्लिक करते ही आप उस पेज पे पहुंच जाओगे। आगे कैसे क्या करना है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं वेबसाइट पे बताऊंगा, फिर मैं ऐप पे बताऊंगा। तो देखो आपको इधर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करते ही एक, या तो आप इस पेज को सेव करके रख लो कि इस तरीके से यहाँ पे देखो 24 फरवरी का लिंक ये ग्रीन ग्रीन हो गया ना, तो डेली वो लिंक ग्रीन होता जाएगा। इस पेज को सेव करके रख लो, आप कहीं पे भी, आपके व्हाट्सएप पे डाल लो इस लिंक को, या फिर टेलीग्राम पे डाल लो सेव्ड मैसेजेस में, कहीं पे भी सेव करके रख लो। डेली यहाँ पे ये अपडेट होता जाएगा। 24 फरवरी का देखो ये ग्रीन ग्रीन हो गया, फिर 25 फरवरी का ग्रीन हो जाएगा, फिर 26 को हो जाएगा, इस तरीके से। अब 24 फरवरी पे मैं क्लिक करूंगा तो डे 1 90 डेज आंसर राइटिंग प्रोग्राम डे 1 ये खुल गया मेरा पूरा, ठीक है। डे 1 में क्या है आपको पता है, डे 1 अपन पबेड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये डे 1 का ये यहाँ पे तो हेडिंग आ गई एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वाली। 3 क्वेश्चन होंगे, एक 2 मार्कर वाला, एक 5 मार्कर वाला, एक 10 मार्कर वाला, यूजली 3 क्वेश्चन होंगे। जहां छोटे सब्जेक्ट है वहां पे फिर 2 एंड 5 मार्कर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस पे प्लस निशान पे क्लिक करते ही, या कहीं पे भी इस पट्टी पे क्लिक करते ही आपका आंसर खुल जाएगा। आपको पहले आंसर नहीं देखना है, आपको कोशिश करनी है खुद से लिखने की, ठीक है। 5 मार्कर पे क्लिक करोगे तो इस तरह खुल जाएगा। आपको हिंदी मीडियम चाहिए तो हिंदी मीडियम देखो यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश की जगह यहाँ पे सेलेक्ट करके हिंदी कर देना, तो हिंदी मीडियम वाले आपके तीनों क्वेश्चन आ गए। लोक प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, ये समग्र गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आंसर खुल जाएगा, ये इस तरीके से 10 मार्कर का आंसर खुल जाएगा। डिटेल्ड आंसर है, इसको करना ही करना है आपको। अब आप अपना आंसर लिखो और यहाँ पे सबमिट कर दो, नीचे ये डिस्कस बॉक्स है, और आप एक दूसरे का चेक भी कर सकते हो, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ, अभी मैं लॉग इन हूँ, ठीक है। आप ऐसे लॉग आउट रहोगे। पहले डिस्कस बॉक्स में क्या करना है, सबसे पहले एक ही बार लॉगिन करना है आपको, पूरे 90 दिन में डेली लॉगिन नहीं करना है। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके गूगल पे जाना। आप गूगल पे जाने के बाद में आप साइन इन कर लो, ये मेरा नाम आ गया, ठीक है। यहाँ से मैंने साइन इन कर लिया, अब मैं साइन इन हो गया हूँ। अब मैं अपने पोस्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करो, और ये जो डिब्बा दिख रहा है ना इमेज का, इस पर क्लिक करके आप अपनी जो भी इमेजेज है वो सेलेक्ट करके डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास 2 की इमेज यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पे दूसरी एक से ज्यादा इमेज सबमिट करनी है तो फिर एक बार सेलेक्ट करके फिर दूसरी इमेज सेलेक्ट कर लो, इस तरीके से डाल लो आप, ठीक है। ये दीपिका मैम का सोशियोलॉजी का लेक्चर होगा, तो ये कमेंट मैंने कर दिया मान लो, ठीक है। इस तरीके से मैंने कमेंट कर दिया। मैं वहां पर लिख भी सकता हूँ कि प्लीज रिव्यू माई आंसर, और दूसरों के आंसर भी पढ़ लो आप। जैसे देखो सुनील सिद्धार्थ सर ने ये यहाँ पे डाला है, इस पर क्लिक किया तो देखो ये खुल गया पूरा कि अच्छा इन्होंने वुड्रो विल्सन का ऐसा डाल दिया। अब यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो नीचे रिप्लाई में कि गुड आंसर, और इसमें आप ये भी कर सकते हो, और फिर लिख दो कि प्लीज रिव्यू माइन आल्सो, या फिर मेरा भी आप आंसर देख लो। हिंदी मीडियम वाले भी सेम करेंगे, ये हिंदी में ही किया था मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, कोई भी टेक्निकल डाउट हो लेट्स कनेक्टेड पे मैसेज कर देना। अब तो इस तरीके से जाना है आपको ना पूरा। ये देखो क्लिक हियर फॉर 90 डे शेड्यूल, इस पर क्लिक करोगे तो सारा शेड्यूल आ जाएगा आपका। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी वाला है,
ठीक है, आपको इन पे जाना ही नहीं है, आपको तो टेलीग्राम पे डेली लिंक आएगा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, इंग्लिश और हिंदी का अलग, उस पर जाना है, शांति से क्वेश्चन करना है, वो पीडीएफ आप 180 पेज की प्रिंट करवाई ली, उसको भरना है डेली, वहां पे सबमिट करना है, सबमिट कर देना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है कि वेबसाइट पे लोग सबमिट कर रहे हैं तो हम भी डेली डालते रहे। बाकी आप लाइब्रेरी पीयर ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो, सिल्वर क्लाउड लाइब्रेरी और कनेक्ट सिविल्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो चीजें। ठीक है, पीयर रिव्यू कैसे करना है, एक दूसरे को मार्क्स कैसे देने, उस पर भी अभी मैं बात करूंगा। मैं फटाफट से ये वेबसाइट वाला तो बंद करता हूं मैं। ठीक है, मैं फटाफट से अपना जो मोबाइल है उसका भी मैं बता देता हूँ, सेम सेम प्रोसीजर है, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो मोबाइल में भी वो देखो वही सेम लिस्ट आ रही है, 24 फरवरी पे आप क्लिक करोगे, 24 फरवरी पे क्लिक करते ही देखो ये तो इंग्लिश वाला है, आप हिंदी मीडियम से हो तो यहाँ से हिंदी आप जा सकते हो, नहीं भी जाओ यहाँ से कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पे डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हो आप, डे 190 डेज हिंदी वाला। ठीक है, हिंदी वाला ये लोक प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, इस पर क्लिक किया तो इसका आंसर आ गया। विकसित और विकासशील देशों के बीच लोक प्रशासन की भूमिका प्रमुख अंतर सूचीबद्ध करो, ये आ गया। इंग्लिश में यदि आप हो तो यहाँ पे इंग्लिश स्विच करके यहाँ पे आप कर सकते हो कि एनालिज द की डिफरेंसेज इन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेबल आपके पास आ गई, इस टेबल में आप आंसर देख सकते हो। आपको अपना आंसर सबमिट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये लर्नर लॉग आउट कर देता हूँ मैं, आपको पहले दिन आपको लॉगिन करना है, गूगल पे क्लिक करना है, गूगल से आप ये लॉगिन हो जाओगे आप। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापिस। हाँ, साथी आप ढूंढो बिल्कुल, जैसे मैंने कहा लाइब्रेरी में ढूंढ सकते हो, ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, साथी में थोड़ा सा ट्रैप होता है, स्पेशली अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है, और हम लड़के तो थोड़े वैसे इमोशनल होते हैं बेचारे, सेकंड मीटिंग में तो हम बच्चों के नाम सोचने लगते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, लड़कों को भी ध्यान रखना है, लड़कियों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यार ये देखो ये सब रिलेशनशिप वगैरह बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, यही उम्र है, फिर बाद में तो बनेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये उम्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 महीने जो है ना, 18 जून तक रुक जाओ, बच्चों के नाम मत सोचो 18 जून तक, उसके बाद में फिर आप अच्छे से आंसर राइटिंग करो, आप सेलेक्ट हो, फिर आप बच्चों के नाम सोच लेना, कुछ भी कर लेना फिर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप एक साथ आंसर राइटिंग करो, एक दूसरे का रिव्यू करो, लेकिन उस मोड में नहीं जाना है, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मोटिवेशन मिलता है जब आप एक दूसरे के साथ आंसर राइटिंग करते हो, एक दूसरे को पुश करते हो, जैसे जिम में भी हम जाते हैं, तो जैसे मैं कभी जिम में जाता हूं तो भैया साथ जाते हैं, तो वो यदि 2 रेप लगा रहे हैं तो फिर मैं 3 रेप लगाने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं वो कंपटीशन में पुश करते ही एक दूसरे को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्लास है 3:30 बजे और अभी 3:15 हो गए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोग्राम को आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करना है। 2 मार्कर के क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली 2 मिनट में खत्म करना है आपको, 5 मार्कर को 4 मिनट में खत्म करना है, 10 मार्कर को 8 से 9 मिनट में खत्म करना है। अब देखो, अब शुरू में हो सकता है कि जैसे आपने कभी आंसर राइटिंग की नहीं हो, है ना, तो शुरू में, या फिर आपको बहुत टाइम हो गया आंसर राइटिंग किए हुए, पिछले मेंस में की थी, अभी अब स्टार्ट करोगे, हो सकता है शुरू में, हो सकता है कि होगा शुरू में 10 मार्कर के क्वेश्चन में आपको 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे, किसी को 20 मिनट भी लग सकते हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। शुरू के 10 दिन 15 दिन टारगेट करके चलोगी, कोई बात नहीं, मुझे इस टाइम को कम करना है, धीरे धीरे 2 मिनट कम होगी, 3 मिनट कम होगी, और फिर आप 10-11 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट में आ जाओगे। लेकिन छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है कि यार मेरे बगल में जो भैया बैठे हैं वो तो 7 मिनट में आंसर खत्म कर देते 10 मार्क का। सबकी अपनी जर्नी है, किसी से कंपेयर नहीं करना है अपने को, खुद से कंपेरिजन करना है, डेली इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आपकी लड़ाई है कि मुझे 19 मिनट लग रहे थे, कल 18.5 मिनट लगने चाहिए, परसों 18 मिनट लगने चाहिए, उसके अगले दिन 17.5 मिनट लगने चाहिए। पक्का बता रहा हूं, 1 महीने के अंदर अंदर आप उन भैया के बराबर आ जाओगे। अगेन एक साथ आप देखोगे, एक साथ आप डिफरेंस देखोगे कि मुझे तो दुगना टाइम लग रहा है, तो फिर आप नहीं आ पाओगे। तो एक साथ नहीं देखना है, खुद की जर्नी खुद को क्लियर करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट गुजरिए। एक दूसरे का आंसर कैसे चेक करें, 2 मार्कर में यदि आपका दोस्त हिट द बुल जाए, सीधा सीधा जो पूछ रहा है वो, जो पूछा है वो बता रहा है, तो उसको 1 नंबर दे दो आप सीधा सीधा। यदि साथ में कोई एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर रहा है ना, मान लो कुछ चीज पूछी, बाल विवाह पे कोई क्वेश्चन पूछा और वो बता दिया और सीधा एक डेटा लिख दिया, एग्जांपल लिख दिया, कुछ फैक्ट लिख दिया, तो 1.5 नंबर दे दो। 1.5 से ज्यादा भी नहीं देना है अपने को, आरपीएससी कभी कभी 2 भी दे देती है, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब मैं आंसर राइटिंग में कलम में अच्छे से डिस्कस करूंगा, ये मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। 5 मार्कर क्वेश्चन में यदि जो क्वेश्चन की डिमांड को तो हिट कर दिया उन्होंने, जो पूछा है वो बता दिया, लेकिन रैंडम तरीके से बताया, पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया, तो उनको 1.5 नंबर दे दो 5 में से। लेकिन 6 से 8 क्वेश्चन की डिमांड को बीट किया और पॉइंट फॉर्म में लिखा, 6 से 8 पॉइंट लिख दिए, तो उनको 2 नंबर दे दो 5 में से। क्वेश्चन की डिमांड को बीट कर दिया, 6 से 8 पॉइंट भी लिख दिए, और साथ में लिकर पी कैसे स्टडी है। लिकर पी कैसे स्टडी क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, ये मैं आंसर राइटिंग में सिखाऊंगा आपको कलम में, है ना। तो जैसे एग्जांपल डाल दिए, कोई कोड डाल दिया, कोई डेटा डाल दिया, है ना, छोटा मोटा, तो ये उसको आधा नंबर ज्यादा दे दो, 2.5 नंबर दे दो। और साथ में कोई रेलिवेंट डायग्राम, डायग्राम ऐसे नहीं, ये इनको डायग्राम नहीं बोलते, ऐसे 4 ये बना दिए, इनको डायग्राम नहीं बोलते, है ना, ऐसे करके ये 4 बना दिए, इनको डायग्राम नहीं बोलते। डायग्राम किसको बोलते हैं ये भी अपन देखेंगे। ये क्या हो गया इस पेन को,
कोई बात नहीं, ठीक है। तो डायग्राम क्या होता है ये भी अपन देखेंगे। तो रेलेवेंट डायग्राम बना दिया तो फिर आधा नंबर और बढ़ा दो और 3 नंबर दे दो, 3 से ऊपर नंबर नहीं देने। सिमिलरली 10 मार्कर में यदि फुलफिल किए क्वेश्चन की डिमांड को रैंडम वे में फुलफिल किया तो 3 नंबर आप दे दो। लेकिन यदि पॉइंट फॉर्म में लिखा है और 13 से 15 पॉइंट लिखे तो 3 में 2 जोड़ दो, 5 नंबर उनको दे दो। लेकिन साथ में प्रॉपर इंट्रो और कंक्लूजन भी लिखा है ना, और बॉडी को तोड़ा है तो 5.5 नंबर दे दो साथ में। लेकिन वैल्यू एडिशन भी की है, डायग्राम भी बनाया, सब कुछ अच्छा किया है, तो फिर आप 6.5 मार्क्स तक जा सकते हो, इससे ऊपर तो नहीं जाना है। और ये तब है 6.5 मार्क्स तो तब है जब आपका दोस्त या आप परफेक्ट आंसर लिख रहे हो ना, जिसमें इंट्रो भी है, बॉडी भी है, कंक्लूजन में बॉडी को तोड़ा हुआ है, 15 से 20 पॉइंट है, डायग्राम है, सब कुछ है, तब जाके 6.5 से ऊपर जाना है अपने को, ठीक है। तो ये अपन अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ठीक है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वही साइकिल, जिस दिन आपने साइकिल चलानी स्टार्ट की थी, याद करो जब आप पेडल पे ध्यान देते थे तो सामने ध्यान नहीं जाता था, जब आप हैंडल को हैंडल करने की कोशिश करते हो तो पेडल पे पैर रुक जाते थे, ऐसा ही होता था। लेकिन क्या आपने छोड़ दिया साइकिल चलाना? नहीं छोड़ा। आप गिरे, पड़े, उठे, 5 दिन 10 दिन में आप अच्छे से साइकिल चलाना सीख गए। ठीक वैसे यहाँ पे भी करना है। आंसर राइटिंग में आपको जोर आ सकता है, इंट्रो भूल जाओगे, बॉडी को तोड़ना भूल जाओगे, एग्जाम्पल्स डालना भूल जाओगे, डायग्राम डालना भूल जाओगे, कोई बात नहीं, करते रहो 15 20 दिन 1 महीने, उसमें सब कुछ हो जाएगा। जब हम जिम में जाते हैं तो हम आप यदि जिम जाते हो, गए होंगे कभी लाइफ में, या फिर एक्सरसाइज की होगी, तो हम हर बॉडी पार्ट की अलग एक्सरसाइज करते हैं। कभी नेक की एक्सरसाइज करते हैं, कभी ट्राइसेप्स करते हैं, कभी बाइसेप्स करते हैं, कभी ग्लूट्स की एक्सरसाइज करते हैं, कभी लोअर बैक करते हैं, कभी ऐसा तो नहीं कि सारी बॉडी की एक्सरसाइज हम एक साथ करें, नहीं करते ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी करना है कि 5 मार्कर क्वेश्चन कुछ नहीं यार, 10 मार्कर क्वेश्चन लिख लो डेली एक, है ना, उसमें अलग अलग चीजों पे कि आज मुझे डायग्राम ढंग से बनाना है यार, ऐसे ही इंप्रूवमेंट होता है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कोई टॉपर, सब अपने जैसे हैं यार, सब अपने जैसे, किसी से घबराना नहीं है आपको, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, ये तो अपना सेंटर तो पता नहीं क्यों डाल दिया मैंने, ये इसलिए था कि कनेक्ट सिविल्स के आप ग्रुप बना लेना और एक दूसरे का रिव्यू करते रहना वहाँ पे। थैंक यू सो मच। रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग, जितनी रेस्पेक्ट हो सके करने की कोशिश करो। एक्सरसाइज करते रहो, घर का खाना खाते रहो, बाहर का खाना नहीं खाना। थोड़ी मौसमी बीमारियाँ चल रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अभी टाइम खराब नहीं करना है, नहीं तो डिमोटिवेट हो जाओगे। घर पे बात करते रहना है, दोस्तों से बात करते रहना है, उनके साथ चाय की थड़ी पे बैठते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मर जाएंगे एक दिन, ठीक है, तो मस्त रहना है, खुश रहना है, लगे रहना है बस। थैंक यू सो मच। यदि ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, कनेक्ट की ये सब प्रोग्राम्स अच्छे लग रहे हैं, देखो इनसाइट आईएएस और आईएएस बाबा और ये बहुत सारे हैं, वाजीराम वगैरह, यूपीएससी में तो वो लोग कर रहे हैं आंसर राइटिंग वेबसाइट पे, हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो ये सब चीज़ें अच्छे लग रहे हैं। नवाचार तो क्या ही बोलूँगा, देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई नहीं कर रहा, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब अच्छा लगता है तो आपको लाइक कर दो, कमेंट भी कर सकते हो आप, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे फ्री प्रोग्राम्स के प्रति। पेड प्रोग्राम्स में तो पैसा थोड़ा मोटिवेशन हो जाता है, लेकिन फ्री प्रोग्राम्स के प्रति मोटिवेशन तभी होगा जब आप आंसर सबमिट करोगे, कमेंट करोगे आज की वीडियो पे। नहीं लगा, ये सब बकवास लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 है, आप कैसा भी कमेंट कर सकते हो, आप गालियाँ भी दे सकते हो, आप हमें अप्रिशिएट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।